बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देर रात एक बड़ा फेरबदल किया है। डीबी गुप्ता की जगह राजीव स्वरूप मुख्य सचिव होंगे। अब सरकार ने 103 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। अभी तक एसीएस होम की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव स्वरूप को नौकरशाही की कमान सौंप दी गई है। राजीव स्वरूप को सरकार ने रिटायरमेंट 4 महीने पहले मुख्य सचिव के रूप में एक नया तोहफा दिया है। वहीं डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट से 3 महीने पहले हटाया गया। हालांकि अभी तक उन्हें नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। सरकार ने 5 संभागीय आयुक्त, 17 जिला कलेक्टर, 5 जिला परिषद सीईओ और साथ ही 3 एसडीएम को भी बदल दिया है। मंत्रियों से अनबन वाले अधिकारी भी अब बदल दिए गए हैं। सरकार ने चिकित्सा विभाग में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। रोहित कुमार सिंह को एसीएस हेल्थ से हटाकर एसीएस होम बना दिया गया है। एसीएस हेल्थ की जिम्मेदारी अब अखिल अरोड़ा संभालेंगे। सुबोध अग्रवाल को एसीएस खान और पेट्रोलियम, साथ ही आर वेंकटेश्वर को राजस्व मंडल का अध्यक्ष, संदीप वर्मा को एससीएम, रीपा का डीजी, आपको बताते चले श्रेया गुहा को वन एवं पर्यावरण, नरेश पाल गंगवार को प्रमुख सचिव उद्योग, कुंजीलाल मीणा को प्रमुख सचिव कृषि विभाग, आलोक गुप्ता को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं देवस्थान, हेमंत घेरा को सचिव खाद्य विभाग, गायत्री राठौड़ को सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, टी रविकांत को सचिव वित्त बजट विभाग लगाया गया है। सिद्धार्थ महाजन को सचिव पंचायती राज, सोमनाथ मिश्रा को जयपुर संभागीय आयुक्त, समित शर्मा को जोधपुर संभागीय आयुक्त, आरुषि मलिक को अजमेर संभागीय आयुक्त लगाया गया है। जोगाराम को आबकारी आयुक्त, भंवरलाल मेहरा को बीकानेर संभागीय आयुक्त, पीसी बेरवाल को भरतपुर संभागीय आयुक्त लगाया गया है। गौरव गोयल जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। दिनेश यादव को जयपुर ग्रेटर नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया है। अंतर सिंह नेहरा को जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। बड़े फेरबदल यहां पर देर रात किए गए हैं। और चलिए सीधा जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से संवाददाता दीपक गोयल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले मैं मुख्य सचिव पर ही आना चाहूंगी। देखिए, इससे पहले जब भी मुख्य सचिव बदलना होता था तो उसके अलग से आदेश जारी किए गए थे। एक चौंकाने वाला फैसला देर रात किया गया है, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, पूरे कह सकते हैं राजस्थान में बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है वो बदला जा सकता है और लंबी फहरिस्त आई है। 103 जो आईएएस अधिकारी है उनको इधर से उधर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी को पद से हटाकर उन्हें दूसरी जगह नहीं लगाना, ये सबसे बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद अभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस बात को लेकर गलियारों के अंदर चर्चा है कि डीबी गुप्ता को क्या एपीओ कर दिया गया है या फिर उन्हें दूसरी जगह लगाने का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि ना तो उन्हें एपीओ के आदेश जारी किए हैं, ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन माना यही जाता है यदि फहरिस्त के अंदर तबादला किसी दूसरे जगह, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे अधिकारी को लगाया जाता है और उस दूसरे जिस पोस्ट पे जो अधिकारी है वो नहीं लगता है तो उसको एपीओ माना जाता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, एसीएस गृह की जो जिम्मेदारी निभा रहे थे राजीव स्वरूप, अब उनको प्रदेश के कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 17 जिला कलेक्टर बदले गए हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि जयपुर के अंदर, यानी कि जयपुर के अंदर जो जोगाराम है 7 महीने पहले, यानी आज से ठीक 7 महीने पहले उन्होंने जयपुर की कमान संभाली थी। अब उनको आबकारी आयुक्त का जिम्मा दे दिया गया है। और जयपुर का एसएस नेहरा, यानी कि जयपुर के अंदर तीसरे आरएस से आईएएस प्रमोटी को जयपुर की कमान दी गई है। पहले जयनारायण गौड़ थे, उसके बाद जगरूप सिंह यादव और तीसरे एसएस नेहरा यानी अतर सिंह नेहरा होंगे जो जयपुर की कमान संभालेंगे। यानी कि दूसरी चीज है कि जयपुर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो नगर निगम, जेडीए, कलेक्टर, तीनों के ही जो अफसर हैं, जो मुखिया है, उनके चेहरे बदल दिए हैं। जयपुर के अंदर नगर निगम जो 2 बन चुके हैं, ग्रेटर और हेरिटेज की जो जिम्मेदारी है लोक बंधु को दी गई है और नगर निगम ग्रेटर की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दिनेश कुमार यादव को दी गई है। दूसरी चीज है जेडीए, क्योंकि जेडीए बड़ी संस्था है। जेडीए के अंदर दोनों ही कह सकते हैं, टी रविकांत जो 98 बैच के अधिकारी थे उनको बदलकर अब बजट में वित्त विभाग में लेके आए हैं। लेकिन अब 2 युवाओं के हाथ में जयपुर जेडीए की कमान रहेगी। यानी कि 2006 बैच के आईएएस गौरव गोयल जेडीसी होंगे, आलोक रंजन है आईएएस, वो जेडीए सेक्रेटरी होंगे। यानी दोनों युवाओं के हाथ में जेडीए की कमान रहेगी। इसी तरीके से यदि इस पूरी लिस्ट को एनालिसिस किया जाए तो कई जो अफसर थे वो हाशिए पर चले गए हैं और कुछ अफसर ऐसे हैं जिनका कद बढ़ाया गया है। और दूसरी चीज है कि अभी तक राजस्थान के अंदर जो अलग अलग जिलों के अंदर जो कमान संभाल रहे थे आरएस से आईएएस प्रमोटी, उनको हटाकर अब युवाओं को जिलों की कमान दी गई है। इसमें पूरी चीज
देखी गई है कि कोरोना जब आया, लॉकडाउन हुआ, तो अफसरों की किस तरह की परफॉर्मेंस थी, किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से उनको जिले की उन्होंने स्थिति संभाली, इन तमाम चीजों को एनालिसिस करके ये ब्यूरोक्रेसी की जो तबादला सूची है वो निकाली गई है। इसमें सुबोध अग्रवाल जो अब तक एसीएस उद्योग का जिम्मा संभाल रहे थे, उनको माइंस पेट्रोलियम में लगा दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि उनका कद बढ़ा है। विष्णु चरण मलिक जो अब तक आबकारी आयुक्त थे, उनको वहां से हटाकर अब उनकी जगह डॉक्टर जोगाराम को दे दी गई है, जो 2000 बैच के आईएएस हैं। अखिल अरोड़ा अब तक जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वसुंधरा सरकार के अंदर कह सकते हैं कि डीओआईटी के अंदर 4 साल से ज्यादा उन्होंने डीओआईटी के अंदर काम किया। उसके बाद जब सरकार बदली तो उनका भी चेहरा बदला और उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में लगाया गया, लेकिन अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ यानी लगा दिया गया, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी अब अखिल अरोड़ा संभालेंगे। रोहित कुमार सिंह इसके अंदर जो कि प्रिंसिपल एसीएस हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको होम का जिम्मा दिया गया है। दूसरी बड़ी चीज है कि अब तक ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के अंदर जो विवाद हो रहा था, उसके अंदर इस लिस्ट के अंदर पटाक्षेप किया गया है। गौरव गोयल का विवाद, जी दीपक, बिल्कुल अखिल अरोड़ा का आपने भी जिक्र किया, मैं भी उनका जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। उनका काम जिस तरीके से रहा, ये माना जाए कि अब उन्हें कहीं जाकर सम्मान यहाँ पर मिला है। बिल्कुल ठीक कहा है कि जब वसुंधरा सरकार थी तो उनका कद बड़ा था और डीओआईटी में उन्होंने अच्छा काम किया, अलग अलग एग्जीबिशन लगाई और कह सकते हैं कि आईटी क्षेत्र में बड़ा उनका योगदान रहा है। जब सरकार बदली तो उनका चेहरा बदला और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में उनको लगाया, लेकिन अब फिर मेडिकल हेल्थ इनको जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अब तक जो मंत्री और अफसरों के अंदर जो विवाद हो रहा था, जिस तरह से पर्यटन विभाग के अंदर विश्वेंद्र सिंह और श्रेया गुहा के बीच में जो विवाद हो रहा था, जो लगातार कह सकते हैं कि खींचतान चल रही थी, उसको अब खींचतान को लगाम लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। श्रेया गुहा को केवल वन एवं पर्यावरण का जिम्मा दिया गया है, पर्यटन विभाग से उनको हटा दिया गया है। दूसरी चीज है कि जिस तरह से गौरव गोयल और प्रमोद जैन भाई जो खान मंत्री है, उनके बीच विवाद चल रहा था, उनके अधिकार छीन लिए थे, फाइलों को लेकर उनकी खींचतान चल रही थी, लेकिन अब गौरव गोयल को माइंस से हटाकर अब उनको जेडी की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरीके से आरएसएलडीसी के अंदर विवाद चल रहा था, वहां पर विष्णु चरण मलिक हैं 2007 बैच के अधिकारी, उनको यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इस सूची के अंदर कई अफसर हैं जो बदलिए गए हैं, कई हाशिए पर जो चल रहे थे सरकार बदलने के साथ, उनको फिर से एक बार अग्रिम पंक्ति के अंदर लाया गया है। कुंजीलाल मीणा है, वो अब तक माइंस एंड पेट्रोलियम में अपनी जिम्मेदारी दे गए थे, लेकिन अब उनको कृषि विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। हेमंत कुमार गैरा जो कि अभी तक वित्त विभाग के अंदर जिम्मेदारी दे रहे थे, उनको अब फूड सेक्रेटरी लगा दिया गया है। आरुषि मलिक को लेकर जो राजेश्वर सिंह है, जो उनके से ग्रामीण विकास पंचायत राज के, उनके अधिकार सीज कर दिए थे, अब आरुषि मलिक को संभागीय आयुक्त लगा दिया गया है। भवानी सिंह देथा को अभी तक कई जिम्मेदारियां उनके पास थी, लेकिन अब उनके पास केवल शासन सचिव यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग का जिम्मा है। मुग्धा सिन्हा को एडिशनल कई जिम्मेदारियां दी गई है। केसी वर्मा जी दीपक, बिल्कुल बहुत बड़े फेरबदल यहाँ पर किए हैं। 103 आईएएस का तबादला किया गया है। बड़ी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।